यहाँ पे क्या है यहाँ पे if p to the power x equal to q to the power y equal to r to the power z where x y z are in geometric progression then which of the following statement is oblique are true first क्या है p q and r are in ap सही है सेकंड स्टेटमेंट है ln p ln q and ln r are in gp तो स्टेटमेंट अभी इसका सॉल्यूशन देखो मतलब ये गिवन है और एक्स वाई जेड क्या है आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अभी दो में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखते हैं अभी देखो इसका सॉल्यूशन पहला स्टेटमेंट एपी है दूसरा जीपी लेट द कॉमन वैल्यूज भी के लेंगे लेट द कॉमन वैल्यूज भी के सो वी मतलब नहीं क्या ये इक्वल है ना पूरा तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से देखो ये मतलब ये ऐसे आना चाहिए नेक्स्ट लाइन ये p टू द पावर x इक्वल टू के q टू द पावर y इक्वल टू के एंड r टू द पावर z इक्वल टू के सही है देखो भाई फ्रॉम दिस इक्वेशन ये अलग अलग इक्वेशन ये एक इक्वेशन फिर यहाँ से ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशंस वी कैन एक्सप्रेस पी क्यू आर इन टर्म्स ऑफ के एक्स वाई जेड सो p इक्वल टू के टू द पावर 1/x मतलब ये भी वैसे नेक्स्ट लाइन में ऐसे है देखो है ना जैसे अपन यहाँ पे गिवन क्या लिया है p टू द पावर x इक्वल टू के p टू द पावर y इक्वल टू के और p टू द पावर z इक्वल टू के क्योंकि तीनों इक्वल है दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा ये p इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर 1/x ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज q इक्वल ये q ये सॉरी ये q है p नहीं q and this is r दिस इज आर ओके मतलब दिस इज क्यू इक्वल टू ये क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा के टू द पावर 1/5 एंड दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू के टू द पावर 1/6 सही ये जो आगे ये तीनों सो वी आर गिवन दैट एक्स वाई जेड क्या है आर इन जी पी है ना गिवन देखो एक्स वाई जेड आर इन जी पी गिवन दिया है सही है तो वी आर गिवन दैट एक्स वाई जेड आर इन जी पी दिस मीन्स देयर टर्म सेटिस्फाई द रिलेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड Let's consider the reciprocal of x, y, z. We want to check 1 by x, comma 1 by y, comma 1 by z are in GP. Okay, let's consider the reciprocals. Reciprocals of x, y, z. We want to check if 1 by x, comma 1 by y, comma 1 by z are in GP. For them to be in GP, we must have 1 by y whole square equal to 1 by x into 1 by z. So 1 by y whole square equal to 1 by y square into 1 by x into 1 by z that is equal to 1 upon x z. So since y square equal to xz, it follows that 1 by y square equal to 1 upon xz. Clear? So therefore 1 by x, comma 1 by y, comma 1 by z are also in GP, geometric progression. सही है मतलब यहाँ पे जो जीपी दिया है ना तो उसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड तो कंसिडर रेसिप्रोकल लेंगे एक्स वाई जेड में मतलब नहीं क्या वी वांट टू चेक 1 बाय एक्स कॉमा 1 बाय वाई कॉमा 1 बाय जेड आर इन जीपी तो ये जो फॉर देम टू बी जीपी मतलब ये y की जगह 1 बाय वाई स्क्वायर एक्स की जगह 1 बाय एक्स तो मतलब ये इक्वल तो 1 अपॉन एक्स जेड मतलब ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स जेड तो दिस आर इन जीपी है ना ये जो लिखा है ये जीपी के लिए ये जो ये कौन सा ये जीपी में दिस देयरफॉर दिस आर आल्सो इन जीपी क्योंकि ये जीपी में 1 अपॉन एक्स वाई जेड दैट सेटिस्फाइंग वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड सही है क्योंकि वो जीपी मिडिल टर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अभी आ गया अभी देखो स्टेटमेंट अभी ये कौन सा स्टेटमेंट वन देखो अभी स्टेटमेंट वन क्या है पी क्यू आर इन ए पी बोला है इफ पी क्यू आर इन ए पी मतलब टू क्यू इक्वल टू पी प्लस आर मिडल टर्म ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म मतलब नहीं क्या फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू इक्वल टू मिडल टर्म तो जैसे मिडल टर्म यहाँ पे क्यू है तो टू क्यू इक्वल टू पी प्लस आर क्योंकि तीन अगर आर इन ए पी है सब्सटीट्यूटिंग द एक्सप्रेशन फॉर पी क्यू आर तो ये देखो पी क्यू आर कहाँ से पुट करेंगे ये जो है ना पी इक्वल टू के टू द पावर 1 बाय एक्स देन क्यू इक्वल टू के टू द पावर 1 बाय देन आर इक्वल टू के टू द पावर 1 बाय जेड इसमें पुट कर दो देखो पुट कर दिया सो इसको लोग कैपिटल ए किसको लिया कैपिटल ए 1 बाय एक्स को 1 बाय एक्स को क्या लिया कैपिटल ए लिया 1 बाय वाई को क्या लिया कैपिटल बी एंड 1 बाय जेड को कैपिटल सी सो वी नो दैट ए बी सी आर इन जीपी है ना 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड है ना देखो यहाँ पे लिखा है ए बी सी दिस इज 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड आर इन जीपी मतलब द कंडीशन बिकम्स 2 के टू द पावर बी इक्वल टू के टू द पावर ए प्लस के टू द पावर सी है ना ये कंडीशन ये बन जाएगी ना ये मतलब दिस स्टेटमेंट इज नॉट जनरली ट्रू
नॉट जनरल टू, क्योंकि ए बी सी आर इन जीपी है ना, यहाँ पे पावर में है ए बी सी, दिस इज नॉट जनरल टू। लेट्स टेक द काउंटर एग्जांपल, जैसे काउंटर एग्जांपल है, जैसे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 4, दीज आर इन जीपी, जिसमें 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 है ना, दीज आर इन जीपी है ना। तो देखो यहाँ पे a इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये जीपी में है, तो उसका रेसिप्रोकल चेक करते हैं। a इक्वल टू 1 बाई एक्स 1, 1 बाई वाई 1 बाई 2 एंड 1 बाई z 1 बाई 4, दीज आर ऑल्सो इन जीपी। बट अभी ये भी जीपी में है, और उसका रेसिप्रोकल जो ये यहाँ पे लाया आपने, वो भी जीपी में रहेगा, क्योंकि ऊपर में अपने प्रूफ किया। लेकिन कंडीशन अभी ये चेक करेंगे, कौन सी ये कंडीशन, मतलब ये है ना, ये 2q इक्वल टू पी प्लस आर, मतलब पी क्यू आर ए पी में है कि नहीं। तो देखो ये पुट करने के बाद देखो के इक्वल के टू द पावर 1 बाई 2, के टू द पावर 1, क्योंकि ये 1 है ए की वैल्यू, और के टू द पावर 1 बाई 4। अभी यू को पुट करेंगे के टू द पावर 1 बाई 4, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, दिस इज यू, और ये यू टू द पावर 4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखे, मतलब रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, यू टू द पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू 0। अभी इसको u कॉमन निकालो तो ये आ गया इक्वेशन। मतलब बट सिंस u नॉट इक्वल टू 0, अगर u नॉट इक्वल टू 0 है तो ये ब्रैकेट के अंदर का क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। देखो 0 लिया यहाँ पे, तो देखो u माइनस 1 है ना, वी कैन फैक्टर दिस एज u माइनस 1, इसको फैक्टर किया। सही, 1 पुट करने के बाद 0 आता है, मतलब u माइनस 1, तो u स्क्वायर प्लस u माइनस 1। सही है, ये फैक्टर किया इसके, u माइनस 1 यू स्क्वायर प्लस u माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये आता। सही है, नहीं तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगा देना ये टर्म निकालने के लिए। u इक्वल टू 1 पुट किया, एक रूट है, मतलब एक फैक्टर क्या हो गया, u माइनस 1, तो u माइनस 1 को इसको डिवाइड कर दो सिंथेटिक डिवीजन के हिसाब से, ये क्वेश्चन आएगा। तो u माइनस 1 यू स्क्वायर प्लस u माइनस 1 इक्वल टू 0, द रूट्स आर u इक्वल टू 1, तो और u इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 ac तो बाई 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, तो u मस्ट बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को वैल्यू कौन सी है, प्लस, प्लस लेना पड़ेगा ना, u आर 1 और रूट 5 माइनस बाई 2, तो इफ u इक्वल टू अगर 1 लिया मतलब 1 और यहाँ पे प्लस, तो k टू द पावर 1 बाई 2 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1, सो पी क्यू आर इक्वल टू 1, सो विच आर इन ए पी, एंड u इक्वल टू रूट 5 ये लिया, तो पी क्यू आर वुड बी इन ए पी, मतलब ये जो पावर 4, तो स्पेसिफिक, तो ये जो है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2, मतलब however the question implies that the statement must be true for any values of PQRS x y z satisfying the initial condition. We choose k that not 1 and not this one, then PQR will not be in AP. So for x equal to 1, y equal to 2, z equal to 4, let k equal to अगर 2 पुट कर दिया तो p equal to क्या गया, 2 to the power 1 है ना, p equal to क्या दिया यहाँ पे देखो, p equal to क्या दिया है, p equal to k to the power 1 by x, और यहाँ पे अपन ने क्या लिया, u k equal to 2, तो मतलब 2 to the power 1, a हो जाएगा ना, a is 1 है ना, a की वैल्यू 1 है, 2 to the power a मतलब k to the power a, इधर ये is k to be ये, दिस इज अ p q एंड दिस इज ये q, ये r, तो p मतलब k टू द पावर a, r मतलब k टू द पावर c, एंड q मतलब k टू द पावर b, 2 नहीं k टू द पावर b, तो यहाँ पे वही किया। देखो यहाँ पे 2 टू द पावर पी क्यू आर आ गया, और देखो इज दिस इन ए पी, तो चेक करो ये 2 पॉइंट आ गया, 2.28, 3 पॉइंट, मतलब ये दिस इज नॉट इक्वल, पी क्यू आर आर नॉट इन ए पी, मतलब ए पी में है ही नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज जनरली फॉल्स है ना। ये काउंटर एग्जाम्पल लिया, कौन सा काउंटर एग्जाम्पल, ये वैल्यू पुट किया तो उसका रेसिप्रोकल तो ए पी में है, तो ये कंडीशन के हिसाब से चेक किया, मतलब ये रूट निकाला, फिर इसके फैक्टर गिराए, तो रूट आते u इक्वल टू 1 और u इक्वल टू ये, फिर इस हिसाब से नहीं कि पी क्यू आर ये u की वैल्यू है ना, और u को क्या पुट किया अपन ने, k टू द पावर 1 बाई 4। सही है, मतलब k इक्वल टू ये जो वैल्यू है, k इक्वल टू ये, k इक्वल टू 2 पुट कर दिया, सपोज फॉर एग्जांपल k इक्वल टू 2 पुट किया। सही, तो ये पी क्यू आर ये आ गया, तो दिस आर इन ए पी है क्या, नहीं है, स्टेटमेंट 1 है जनरली फॉल्स, मतलब यही से क्लियर हो जाता, मतलब ये यहाँ से याद रखो, दिस वन, दिस इज नॉट जनरली ट्रू। ओके, देखो अभी स्टेटमेंट टू क्या है, लॉग एल एन मतलब लॉग टू द बेस e, एल एन पी एल एन क्यू एल एन आर इन जी पी, फॉर द logarithm to be defined we assume p q r are positive which implies k is positive, taking the natural logarithm p equal to k to the power 1 by x, q to the power 1 by y, r equal to k to the power 1 by z, तो ln p क्या हो जाएगा, ln k to the power 1 by x, तो 1 by x ln k हो जाएगा। सही है, ln q
Then ln q equal to ln k to the power 1 by y ln y ln k, and this is 1 by z ln k ln r to the power ln p ln q ln r are to be in gp. gp का मतलब नहीं कि ये मिडल की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू, मतलब ln p ln r ln q का होल स्क्वायर। अभी सब्सटीट्यूट करो ये वैल्यू, ये जो है ना, देखो 1 बाय वाई ln के होल स्क्वायर 1 बाय x ln के 1 बाय z ln के, मतलब ये आ गया ln के होल स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर ln के होल स्क्वायर बाय xz, मतलब दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू इफ वाई स्क्वायर इक्वल टू xz। देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू xz है, मतलब क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू xz मतलब x y z आर इन जीपी, है ना। वी नो दैट x y z आर इन जीपी which directly means y square equal to xz, मतलब द रिलेशन होल्ड्स एज, मतलब ये जो है ना अपन ने जो लिया कौन सा ln p, मतलब वो gp रहेगा, ये ट्रू रहेगा, है ना। मतलब ने आर इन जो जीबी इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो एंड दिस इज ट्रू, मतलब स्टेटमेंट टू इज ट्रू, सही है। जैसे काउंटर एग्जांपल के तौर पे ना कि यहाँ पे k इक्वल टू जीरो लिया, मीन्स k इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1, तो एल एन पी इक्वल टू एल एन क्यू इक्वल टू एल एन आर इक्वल टू जीरो, तो जीरो 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 इज इन जीपी, द स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर k इक्वल टू 1 इफ k एल एन के नॉट इक्वल टू जीरो लिया, वी कैन डिवाइड बोथ साइड बाय एल एन के होल स्क्वायर, मतलब 1 बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स जेड, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, मतलब विच इज ट्रू बाय डेफिनेशन ऑल्सो, मतलब स्टेटमेंट टू इज ऑलवेज ट्रू, सही है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड मतलब एक्स वाई जेड इन जीपी, मतलब ये कंडीशन के हिसाब से, ये कंडीशन सॉल्व करने के बाद नहीं क्या इसको इसमें पुट किया, मतलब इसको सॉल्व किया किसके हिसाब से, जीपी के हिसाब से, है ना। इसको जीपी के हिसाब से सॉल्व किया तो ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, क्योंकि ये इक्वल मतलब कब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, तो एक्स वाई जेड और जीपी ऑलरेडी दिया है गिवन एग्जाम्पल, मतलब गिवन जो ये है ये दिस आर इन जीपी, so statement 2 is only true, okay, 1 is false। Next,